दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां बैंकों के एटीएम में रुपये डालने आई कैश वैन को लूटने की कोशिश हुई है। हालांकि पटना पुलिस ने कैश वैन को लूटने से बचाते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र इलाके की है। इस घटना में कैश वैन में रखा लाखों रुपये लूटने से बाल बाल बच गए हैं। पटना, जब किसी को लगता है कि वो बिहार की राजनीति को पूरी तरह समझ चुका है, तब यहां की राजनीति उसे ऐसे झटके देती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती। पहले राजद एमएलसी सोनू राय के शपथ ग्रहण में सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे तो तेजस्वी ने उनसे हाथ मिलाया, प्रणाम भी किया। लेकिन अब ताजा मामला ले लीजिए। राजद के एक विधायक सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंच गए। पटना, बिहार में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब आम लोग भी सड़क सुरक्षा के प्रहरी बनकर यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई में भागीदारी निभा सकेंगे। परिवहन विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन की सूचना सीधे विभाग तक पहुंचाने के लिए सोमवार को एक विशेष व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। पटना, भोजपुरी में एक कहावत है, माठा घोंटाए ना पीठा ढकेल। मतलब मट्ठा छाछ पी नहीं सकते, लेकिन जबरदस्ती पिट्ठा चावल के आटा से बनने वाला बिहारी डिश घोंटने खाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यही काम कर रहे हैं। राजद उनसे संभल नहीं रहा, लेकिन वे देश में विपक्षी एकता का अलख जगाने दिल्ली पहुंच गए हैं। वैसे तो उनके पुत्र का जन्मदिन समारोह एक खुशी का आयोजन है, लेकिन इसके जरिए वे अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति भी करेंगे। हारे और बिखरे हुए विपक्ष को एक बार फिर एकता की याद आई है। नालंदा को सब्जी उत्पादन का गढ़ माना जाता है। बिहार शरीफ और आसपास के करीब 30 गांवों में हजारों बीघे में सब्जियों की खेती होती है। इस बार मौसम ने किसानों का पूरा साथ दिया और खेतों में भिंडी, परोर, नेनुआ, बोरा समेत अन्य सब्जियों की भरपूर पैदावार हुई। लेकिन अच्छी फसल ही किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। मंडियों में सब्जियों की कीमत इतनी गिर गई है कि किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। पटना, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को सीएम सम्राट चौधरी पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आर्टिफिशियल सीएम कहते हुए सवाल पूछे। तेजस्वी ने पूछा कि पिछले एक महीने में ही बिहार से 8,681 बच्चे, जिसमें 85% लड़कियां हैं, वो गायब क्यों हुए? पटना, 10 दिन में पेट्रोल और डीजल के भाव 4 बार बढ़ चुके हैं। पटना में पेट्रोल का रेट जो 106 रुपए के करीब था, वो अब 113 रुपयों के पार जा चुका है। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद यह तय ही माना जा रहा था, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद रेट बढ़ने पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से सवाल पूछा गया। पटना, जनता दल यूनाइटेड जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोमवार को आईएनएस से खास बातचीत में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कई अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यूपी की राजनीति को लेकर तेज प्रताप यादव के हालिया बयान से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। बिहार में इन दिनों मौसम ने दोहरी तस्वीर पेश कर दी है। एक तरफ दक्षिण बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में सुलग रहा है, तो दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर बिहार के कई इलाकों में पूर्वा हवा, बादलों की आवाजाही और आंधी पानी ने लोगों को तपिश से कुछ राहत दी है। मौसम के इस बदले मिजाज ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 29 मई तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में सफाई व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और तकनीकी बदलाव किया जा रहा है, जिसे नगर प्रशासन की आधुनिक क्रांति माना जा रहा है। अब शहर के मैनहोल और सीवर की सफाई मानव श्रमिकों के बजाय अत्याधुनिक मशीनों से कराई जाएगी, जिससे वर्षों से चली आ रही जानलेवा परंपरा पर रोक लग सकेगी। नगर निगम ने फैसला लिया है कि कुल 6 मैनहोल स्कैवेंजर मशीनें मंगाई जाएंगी। हर अंचल में एक मशीन तैनात रहेगी, जो मैनहोल की सफाई पूरी तरह तकनीकी और सुरक्षित तरीके से करेगी। इससे सफाई कर्मियों को जहरीले गैसों से भरे सीवर के गड्ढों में उतरने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी, जो अब तक कई दर्दनाक हादसों की वजह बनती रही है।
बिहार में साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। राज्य का साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली से जुड़ने जा रहा है, जिससे साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी की शिकायतों का निपटारा पहले से कहीं ज्यादा तेज, सटीक और प्रभावी हो सकेगा। नई व्यवस्था के बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर पूरी तरह से लागू होगा। अधिकारियों के अनुसार यह सिस्टम अगले 3 से 4 महीनों में तैयार कर लिया जाएगा। इसका मकसद है पीड़ितों को तुरंत राहत देना और गोल्डन आवर में कार्रवाई सुनिश्चित करना, ताकि ठगी की रकम को समय रहते फ्रीज किया जा सके। भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड स्थित ख्वासपुर थाना में भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। रिश्वत मांगने और कर्तव्यहीनता के आरोप में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले के अनुसार पीड़ित सौदागर कुमार बिंद ने आरोप लगाया था कि उनके भतीजे विशाल कुमार सहित 2 अन्य युवकों को थाने में हिरासत में रखा गया था और उन्हें छोड़ने के बदले 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। इस शिकायत की जानकारी पुलिस अधीक्षक तक पहुंची, जिसके बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी 2 रंजीत कुमार सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। भोजपुर जिले में पुलिस ने फरार अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थानों में दर्ज पुराने और नए मामलों के आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने कई थानों के कांडों में वांछित आरोपियों के घरों पर विधिवत कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इसमें कोइलवर बबुरा थाना कांड संख्या 57/22 के आरोपी अनिल राय, बड़हरा थाना कांड संख्या 275/1999 के आरोपी शंकर यादव, उद्वंतनगर थाना कांड संख्या जनवरी 2024 के आरोपी दीपक कुमार, संदेश थाना कांड संख्या 39/2002 के आरोपी संतोष कुमार सिंह शामिल हैं। नवादा जिले के सदर अस्पताल में रविवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा कुमारी ने अचानक औचक निरीक्षण कर पूरे सिस्टम की परतें खोल दी। बिना किसी पूर्व सूचना के हुए इस दौरे ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और वर्षों से जमी अव्यवस्था को उजागर कर दिया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने सीधे वार्डों में पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। मरीजों ने जहां कुछ सुधार की बात मानी, वहीं कई गंभीर शिकायतें भी सामने आईं। खासकर शौचालयों की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखी गई। अध्यक्ष पुष्पा कुमारी ने मौके पर ही अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई और कई व्यवस्थाओं को नाम मात्र का सिस्टम बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मरीजों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और वैश्विक संकट के कारण ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसे नियंत्रित तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है ताकि आम जनता पर अत्यधिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया आर्थिक और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है, ऐसे में कीमतों का असर भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। उनके अनुसार केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मजबूरी के कारण दामों में बढ़ोतरी रोकना पूरी तरह संभव नहीं है। बिहार की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा और हाई प्रोफाइल मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। गोपालगंज से जुड़े कथित वायरल वीडियो विवाद में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए विशेष अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। यह मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमराव गांव में 2 मई को आयोजित एक उपनयन संस्कार समारोह से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में विधायक अनंत सिंह की मौजूदगी के दौरान कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें कथित तौर पर हथियार लहराने और आपत्तिजनक गानों पर प्रदर्शन के आरोप लगाए गए। बिहार में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई है। यह उच्चस्तरीय बैठक मुख्यमंत्री आवास में दिन के 12:30 बजे आयोजित होगी, जिसमें राज्य में अब तक आए निवेश प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री को अब तक प्राप्त सभी निवेश प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की संभावनाएं बन रही हैं और कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम आगे बढ़ रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार कोई नई दास्तान नहीं है, लेकिन जब सरकारी विभागों में नियम कानून को ताक पर रखकर अफसरशाही अपनी मर्जी से खेल खेलने लगे, तो मामला सिर्फ घोटाले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है।
ताजा मामला बिहार मत्स्य पालन विभाग का है, जहां करोड़ों रुपए के टेंडर, संदिग्ध एक्सटेंशन, कर्मचारियों के शोषण और अफसरशाही की कथित मिलीभगत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मनेर, बाढ़ और नदी के भीषण कटाव से गांव को बचाने के लिए मनेर के हल्दीचपड़ा में गंगा नदी के किनारे चल रहा कटावरोधी कार्य पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जल संसाधन विभाग, सोन सुरक्षा बाढ़ प्रमंडल खगौल की ओर से करोड़ों की लागत से कराए जा रहे इस काम में अभियंताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। स्थिति यह है कि कटाव रोकने के नाम पर सरकारी राशि की खुलेआम लूट मची है, जिससे आने वाले समय में ग्रामीणों पर बाढ़ का खतरा और गहरा गया है। गायजी, बिहार के गया शहर में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने नकली और नशीली दवाओं के बड़े खेल का पर्दाफाश कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू पीपरपाती मोहल्ले में हुई इस हाई प्रोफाइल छापेमारी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई पूर्व सांसद स्वर्गीय रंजीत सिंह उर्फ रंग सिंह की बिल्डिंग में की गई, जहां भारी मात्रा में नकली और नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। हालांकि परिवार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बिल्डिंग किराए पर दी गई थी और इस अवैध कारोबार से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। सिवान जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का कुर्की महाअभियान काल बनकर टूटा है। पुलिस अधीक्षक एसपी के कड़े निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ 10 कुख्यात और लंबे समय से वांछित अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस मुख्यालय के निर्देश और न्यायालय से जारी आदेशों के आलोक में शुरू हुई इस मुहिम से अपराधी जगत में हड़कंप मच गया है। पुलिस की ये कार्रवाई इतनी आक्रामक और असरदार रही कि कानून को ठेंगा दिखाने वाले दो बड़े माफियाओं के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने आनन फानन में पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बीपीएल उपभोक्ताओं हेतु सोलराइजेशन प्लान, जीविका दीदियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना और पीएम कुसुम घटक योजना समेत आगामी भावी योजनाओं के रोडमैप को मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार से रखा। सुपौल जिले में किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन बेहद सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को जिलाधिकारी सावन कुमार ने सदर प्रखंड के लौकहा पंचायत का दौरा किया। वहां उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत चल रहे नहर सफाई एवं तटबंध मरम्मत कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी तानाई सुल्तानिया ने ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लॉगबुक के रखरखाव, प्रवेश और निकासी नियंत्रण प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रों और बैकअप सिस्टम की स्थिति की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वेयरहाउस में होने वाली हर गतिविधि का रिकॉर्ड पूरी सख्ती के साथ दर्ज किया जाए। जिलाधिकारी ने सुरक्षा कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना अनुमति कोई भी अपने निर्धारित स्थान को न छोड़े और वेयरहाउस की 24 घंटे लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन सामग्री की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक बड़ी डकैती की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक कदम कुआं थाना क्षेत्र के वैशाली गोलंबर के पास अपराधियों ने एचडीएफसी बैंक की कैश वैन को लूटने का दुस्साहसिक प्रयास किया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस बल की तत्परता और सूझबूझ के कारण अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस ने घेराबंदी करके मौके से एक शातिर अपराधी को हथियार के साथ रंगे हाथों दबोच लिया है, जिससे बड़ी वित्तीय लूट होने से बच गई। पटना बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। एक कड़े बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि समूचे बिहार की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक आज खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि सिर्फ डायलॉगबाजी से बिहार संभालने की गलतफहमी पाले बैठे बयान बहादुरों की सरकार में पिछले एक महीने के भीतर ही बिहार से 8,681 बच्चे आखिर क्यों गायब हो गए। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधियों, शराब माफियाओं व भूमाफियाओं का सिंडिकेट पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। एसपी ने जिले के विभिन्न थानों से लंबे समय से फरार चल रहे 131 कुख्यात और वांछित अपराधियों की सूची जारी करते हुए उन पर नकद इनाम की घोषणा की है।
इसके साथ ही पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि इन अपराधियों ने जल्द ही न्यायालय या पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनके घरों पर ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की जब्ती की कड़ा प्रहार किया जाएगा। एसपी के इस कड़े रुख से जिला छोड़ भाग रहे अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पटना बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा की अध्यक्षता में आज पटना के बापू टावर स्थित सभागार में एक उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय एक दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में राज्य स्तर के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी जिलों के जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला आईटी प्रबंधक और एबीडीएम के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मुख्य रूप से शामिल हुए। पटना देश में पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ घरेलू एवं कमर्शियल रसोई गैस की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि और लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज पटना साहिब में विपक्ष ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। स्थानीय बौली मोड़ से एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया जो अशोक राजपथ होते हुए पश्चिम दरवाजा मोड़ पर पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया। गोपालगंज में आगामी बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से नगर थाना परिसर में सदर एसडीपीओ चंदन कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शांति समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक के दौरान सदर एसडीपीओ चंदन कुमार ने कहा कि बकरीद पर्व के दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख चौक चौराहों, मस्जिदों तथा संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की विशेष प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन द्वारा आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर बनी रहे। पटना पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने बिहार की एनडीए सरकार के नीतिगत फैसलों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ईज ऑफ लिविंग सुलभ जीवन को एक नया आयाम दिया है। असात निश्चय 3 फीट के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान संकल्प के तहत बिहार की सभी 8067 पंचायतों में सहयोग शिविर का संचालन एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। अब राज्य के आम नागरिकों को अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड, ब्लॉक या जिला मुख्यालयों का चक्कर लगाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत दुबियाही पंचायत के सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को समाहरणालय पहुंचकर जिला पदाधिकारी डीएम को एक मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने कोसी नदी के लगातार हो रहे भीषण कटाव से अपनी पंचायत को बचाने के लिए अविलंब स्थायी समाधान की मांग की है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने विस्तार से बताया कि उनका पूरा पंचायत हर साल कोसी नदी की विनाशकारी और मर्मांतक मार झेलता है, जिससे पूरे इलाके का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त और प्रभावित हो जाता है। पटना बिहार में लगातार पैर पसार रहे डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग पुनर्गठन करते हुए आर्थिक अपराध इकाई से 167 पुलिसकर्मियों को नई साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट में स्थानांतरित किया गया है। सरकार के इस बड़े कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती साइबर आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाना और जांच प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी व तेज बनाना है। पटना एडीजी एससीआरबी एवं आधुनिकीकरण अजिताभ कुमार ने कहा कि राज्य के सभी थानों को जल्द ही एक नई प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS नामक इस राष्ट्रीय प्रणाली की मदद से देश भर के सभी थानों के अलावा न्यायालय, जेल, सीसीटीवी विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस थाना और अभियोजन प्रणाली के साथ डेटा का आदान प्रदान आसानी से होने के साथ ही केस की ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने में खास तौर से मदद मिलेगी। डेटा का आदान प्रदान आसानी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली 2022 से शुरू की गई है, परंतु इसके नए, उन्नत और विस्तृत संस्करण को जल्द ही नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। इससे पूरे देश में पुलिस से संबंधित डेटा साझा करने में एकरूपता आ जाएगी। पटना केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित बहुप्रतीक्षित पुस्तक अपनापन
नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का देश की राजधानी नई दिल्ली में भव्य विमोचन होने जा रहा है। दिल्ली स्थित पूसा के NASC कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाले इस गरिमामयी समारोह में बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क तथा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सह जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार विशेष रूप से शामिल होंगे। इस VVIP कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री श्रवण कुमार को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। पटना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर राजद ने सीधा हमला बोल दिया है। पटना में एक कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर राजद ने तीखे बोल बोले हैं। राजद ने कहा है कि AI एक्सपर्ट मुख्यमंत्री आखिर कहना चाहते हैं। छत्रपति संभाजीनगर, ऐसे समय में जब शादियां अक्सर दिखावे और फिजूल खर्ची में एक दूसरे से होड़ करती हैं, नांदेड़ के एक छोटे से गांव में अनोखी शादी हुई। इस शादी में जश्न और दरियादिली के मायने ही बदल दिए हैं। 20 मई को कंधार तालुका के बहादुरपुरा गांव में न सिर्फ 2 लोगों का मिलन हुआ, बल्कि पूरे समुदाय की देखभाल का एक अनोखा उदाहरण भी देखने को मिला। सिद्धेश्वर पेटकर की शादी एक सामूहिक सुरक्षा का अवसर बन गई, जब उनके परिवार ने शादी के तोहफे के तौर पर गांव के हर निवासी को दुर्घटना बीमा कवर दिया। लखनऊ, डॉ. APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU की सेमेस्टर परीक्षाओं में पहली बार पेपर लीक का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस छठे सेमेस्टर की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। साथ ही संबंधित कॉलेज से जवाब तलब किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। कोलकाता, तृणमूल कांग्रेस TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी संगठन, चुनावी हार, IPAC की भूमिका और राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वह पिछले 40 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने वह दौर भी देखा है जब पार्टी सत्ता में नहीं थी और कार्यकर्ताओं को सड़कों पर प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन कुछ लोग बाहर से आकर पार्टी को नुकसान पहुंचा गए। मुंबई करों के लिए अहम खबर है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के रीडेवलपमेंट की वजह से लंबी दूरी के यात्रियों को कुछ और दिनों तक लगातार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्लेटफॉर्म 16 और 17 के रीडेवलपमेंट के लिए अभी चल रहे ट्रैफिक और पावर ब्लॉक को रेलवे ने 10 दिन और बढ़ा दिया है। इसके चलते कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के टर्मिनस स्टेशन अस्थायी तौर पर बदल दिए गए हैं। ये ट्रेनें अब या तो दादर या ठाणे स्टेशन पर ही रुकेंगी। चेन्नई, थलपति विजय की सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही IAS और IPS अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है। आमतौर पर जब भी प्रशासन में कोई बदलाव होता है तो सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग में फेरबदल करना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसी परंपरा के अनुरूप तमिलनाडु वेत्री कशगम सरकार ने हाल ही में सत्ता संभाली है और अब अपने कार्यकाल के 2 सप्ताह पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली ये सरकार IPS और IAS अधिकारियों के तबादलों को लेकर काफी सक्रिय रही है। दिल्ली सरकार ने LPG कंट्रोल ऑर्डर में बदलाव को अधिसूचित किया है। इससे PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने सोमवार 25 मई 2026 को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण विनियमन संशोधन आदेश 2026 फीट को नोटिफाई किया। इस संशोधन का मकसद उन घरेलू LPG उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत और सुविधा देना है जो बाद में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG कनेक्शन हासिल करते हैं। धर्मशाला लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB को अगर सीधे फाइनल में जगह बनानी है तो उसे पहले क्वालिफायर में मंगलवार को गुजरात टाइटंस के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना करना होगा। दोनों टीमों ने 14 मैचों में 18 अंक के साथ लीग चरण के अपने अभियान का समापन किया, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण RCB शीर्ष स्थान पर रहा। अन्याय मिटाने के लिए सबसे पहले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी होता है। विदेश में कई बार ऐसा होता है कि इंडियंस अपने साथ होने वाले भेदभाव को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत गलत के खिलाफ आवाज उठाने के साथ ही होती है। इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में जब वियतनाम के एक स्टोर वाला भारतीय के साथ गलत व्यवहार करता है तो वो तब तक पीछे नहीं हटता जब तक उसे सबक नहीं सिखा देता। गुवाहाटी, असम सरकार में मंत्री अरूप बोरा ने राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC असम 2026 फीट बिल पेश किया। इस बिल में राज्य के सभी निवासियों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाले एक ही नागरिक कानूनी ढांचे का प्रस्ताव किया गया है।
जबकि अनुसूचित जनजातियों को उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों की रक्षा के लिए इससे बाहर रखा गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ मैच मंगलवार से शुरू होंगे। क्वालिफायर एक धर्मशाला में 26 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाना है, जिसके बाद 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में ही क्वालिफायर 2 खेला जाना है, जिसमें क्वालिफायर 1 गंवाने वाली टीम के सामने एलिमिनेटर मैच की विजेता होगी। क्वालिफायर 1 एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 के लिए रिजर्व डे नहीं है। आइए जानते हैं कि अगर बारिश के चलते यह मुकाबले पूरे नहीं होते तो विजेता टीम का फैसला किस तरह निकलेगा। पुरानी प्रथाओं में बदलाव जरूरी। पहले कानून के नजरिए को महिलाओं के नजरिए से कम ही देखा जाता था। यदि अपराधी पुरुष हो या फिर महिला हो, पुलिस के उनसे निपटने का तरीका कमोबेश एक सा था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 और उससे जुड़े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में महिलाओं से जुड़ी कई पुलिस प्रक्रियाओं को बदल दिया गया है। समय के साथ ये बदलाव बहुत जरूरी थे। जो बदलाव हुए उनका उद्देश्य महज कानून बदलना नहीं, बल्कि किसी भी जाति या उम्र की महिलाओं को पुलिस प्रक्रिया के दौरान अधिक सम्मानजनक माहौल देना है। साथ ही उन्हें सुरक्षित महसूस कराया जाना भी है। उत्तराखंड इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। चटक धूप और तेज गर्म हवाओं ने मैदानी इलाकों में हालात मुश्किल कर दिए हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिन और रात दोनों समय बढ़ती गर्मी से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से राहत के संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने 27 मई तक हीटवेव जैसी स्थिति बने रहने की आशंका को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी और लू से हालात गंभीर। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। सोमवार को सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने से रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। खास तौर पर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिलों में हीटवेव जैसे हालात बनने की संभावना जताई गई है। 27 मई तक हीटवेव जैसी स्थिति का अलर्ट। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर प्रदेश में 27 मई तक हीटवेव जैसी स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। इसको लेकर सभी जिलों को सतर्क रहने और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र और नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा गया है ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में बिजली चमकने की भी संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह प्री मानसून गतिविधि लोगों को थोड़ी राहत दे सकती है। वहीं मौसम विभाग ने 31 मई तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।